टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग है लाइफ प्रोसेस में, एंड लाइफ प्रोसेस के कौन से वाले टॉपिक पे हैं? हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक पे हैं। सो ब्लड क्या होता है? ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? ब्लड के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स पाया जाता है, एंड वाइट ब्लड सेल्स पाया जाता है, एंड प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। हर किसी का अलग अलग फंक्शन है। प्लाज्मा एक लिक्विड टाइप का मटेरियल होता है जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। आरबीसी के अंदर जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी कैरी करता है हीमोग्लोबिन को हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर। एंड वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो इन्फेक्शन से फाइट करने का काम करते हैं। यस। एंड प्लेटलेट्स जो होती हैं वो कोआगुलेशन में हेल्प कराती है। ठीक है, जब ब्लड निकलता है तो उसको रोकना भी तो पड़ता है। सो उस वाली कोआगुलेशन का जो फंक्शन होता है वो दैट इज़ द रोल ऑफ द प्लेटलेट्स, कि वो उसको रोक रही है। ठीक है, ओके। एंड आरबीसी का रोल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी काम आता है ऑक्सीजन को। सो नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। सो ब्लड वेसल्स में क्या क्या है? आर्टरीज क्या करता है? ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है और ये कैरी करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये आपको पता होना चाहिए, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। इनकी थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थिक और इलास्टिक वॉल क्यों होती है आर्टरीज की? क्योंकि जिसकी वजह से वो हाई ब्लड प्रेशर को सह पाए। नेक्स्ट है वेन्स। सो वेन्स क्या करते हैं? वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाते हैं एंड यूजली ऑक्सीजन पुअर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऐसी नहीं होती। सो आपको एक्सेप्शन भी पता होना चाहिए इसका रीज़न। ठीक है, हैव द थिनर वॉल्स। वेन्स की क्या होती हैं? थिन वॉल्स होती हैं और वॉल्स होती हैं। वॉल्स का मतलब होता है जैसे डोर होता है ना, डोर का क्या फंक्शन होता है कि एक ही तरफ फ्लो हो। ठीक है, ब्लड का दैट इज़ फ्लो दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो। तो वॉल्स लगी हुई होती हैं वेन्स के अंदर जिसकी वजह से क्या हो, एक ही तरफ हो ब्लड का फ्लो, पीछे की तरफ ना आए वापस। कैपिलरीज जो होती है वो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं और वो कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को, and have very thin walls allowing the exchange of the oxygen, nutrients and waste product between the blood and the blood tissue। उनकी बहुत ही thin walls होती हैं जो कि allow करती हैं exchange of the oxygen को, nutrients को और waste products को। next है आपके पास ह्यूमन हार्ट। सो ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि साइज ऑफ द फीस्ट का होता है एंड ये लोकेट करता है स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द चेस्ट एंड एक्ट एज अ पंप कॉन्टीन्यूसली सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। सो इसका फंक्शन क्या होता है? पूरे की पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करना। मेन पार्ट्स ऑफ द हार्ट दैट इज़ अ राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम क्या करता है? रिसीव करता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड को बॉडी से। राइट वेंट्रिकल का रोल होता है पंप करना ऑक्सीजन पुअर ब्लड को टू द लंग्स। ओके, एंड लेफ्ट आर्ट्रियम का रोल क्या होता है? रिसीव करना ऑक्सीजन रिच ब्लड को फ्रॉम द लंग्स। And left ventricle is for like pumping the oxygen rich blood to the rest of the body and it has the thickest wall because it must generate the highest pressure। So इसकी thickest wall होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर, हायर प्रेशर को जनरेट करता है। ओके, नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? कैरी करता है ऑक्सीजन को। सो एक ब्लड है जिसके अंदर हाई अमाउंट की ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम अमाउंट में पाया जाता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिलीवर करता है ऑक्सीजन का पूरी की बॉडी सेल्स के अंदर। ओके, क्योंकि इससे एनर्जी को, बहुत ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करना होता है। नेक्स्ट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ब्लड है जिसके अंदर लो ऑक्सीजन पाई जाती है और हाई कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके नाम से पता चल रहा है डीऑक्सीजनेटेड है। इट रिटर्न फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द हार्ट एंड देन इट सेंड द लंग्स टू पिक अप द फ्रेश ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज डबल सर्कुलेशन। एक टाइप का ब्लड सर्कुलेशन है ह्यूमन के अंदर जिस पे ब्लड जो होता है वो हार्ट में 2 बारी चक्कर लगाता है, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? हार्ट से लंग्स तक, एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है? हार्ट से बॉडी में। ठीक है, तो ये 2 टाइप के सर्कुलेशन है, दैट इज़ नोन एज अ डबल सर्कुलेशन। क्लियर? नाउ सिंगल सर्कुलेशन किसे कहते हैं? देखो ह्यूमन के अंदर जो होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन जो होता है जैसे फिश वगैरह के अंदर हो गया। ओके, सो सिंगल सर्कुलेशन एक टाइप का ब्लड सर्कुलेशन है जिसमें ब्लड जो होता है वो हार्ट में एक ही बार पास ऑन होता है। ये फिश के अंदर पाया जाता है। और सिंगल सर्कुलेशन कैसे काम करता है? हार्ट जो होता है सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स तक पहुँचाता है।
हार्ट से गिल्स तक गया, फिर गिल्स से इसे ऑक्सीजन जो ब्लड है उसे ऑब्जॉर्व करा ऑक्सीजन और फिर रिलीज़ कर दी कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डायरेक्टली गिल्स से रेस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर चला गया। ठीक है, सो गिल्स का क्या फंक्शन हुआ, गिल्स से ब्लड से क्या करी, ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करा और रिलीज़ कर दी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, फ्लो करा डायरेक्टली फ्रॉम द गिल्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी में चला गया। ठीक है, और फिर वो जो हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब उसने पूरा ऑक्सीजन उसके अंदर से ले लिया सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस चली जाएगी। आफ्टर डिलीवरिंग द ऑक्सीजन टू द ब्लड टिश्यू, बॉडी टिश्यू, द ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड एंड रिटर्न टू द हार्ट। सो ये सिंगल ही हुआ ना, एक ही बार हुआ, लेकिन डबल सर्कुलेशन में क्या था, वो 2 बारी चक्कर काट रहा था एक ही पूरे उसके अंदर। ठीक है, सो दैट इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन ओनली। ब्लड फ्लो हार्ट गिल्स बॉडी हार्ट, गॉट इट। सो दिस इज ये क्या है, दिस इज़ अ सिंगल सर्कुलेशन। लिम्फेटिक सिस्टम एक नेटवर्क है वेसल का, ऑर्गन का या फिर टिश्यू का, जो कि फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प कराता है, फैट को एब्जॉर्व करने में हेल्प कराता है और प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। जो मेन पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम के, उसे हम कहते हैं लिम्फ ए, जो कि क्लियर और कलरलेस फ्लूइड है जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल पाए जाते हैं। और ये किससे बनता है, एक्सेस टिश्यू से बनता है, टिश्यू फ्लूइड से बनता है, फॉर्म फ्रॉम एक्सेस टिश्यू फ्लूइड दैट एंटर द लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, सो लिम्फेटिक, लिम्फ का मतलब ही पता चल रहा है हमारे को, एक नेटवर्क है वेसल्स, ऑर्गन्स या फिर टिश्यू का, जो कि फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करा रहा है और जो कि एब्जॉर्व करने में हेल्प करा रहा है फैट्स को। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो प्लांट्स के अंदर क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक प्रोसेस है जिसमें वाटर, मिनरल और फूड को मूव करा जाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड और शुगर्स को। ठीक है, सो दिस इज अ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ओके, बेसिकली बाय जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन, ये एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टिंग करने का फूड को लीव से टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द फ्लोएम। ठीक है, सो एक प्रोसेस है जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं हम खाने को। ठीक है, मतलब प्लांट्स जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है खाने को, मेनली सुक्रोज। ठीक है, ट्रांसलोकेशन एक मूवमेंट है फूड की मेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द सोर्स, यूजली द लीव्स। जब खाना बन जाता है लीव से, फिर वो सिंक पे जाता है टू द पार्ट ऑफ द प्लांट जो कि वो यूज़ कर लेता है खाने को, सच एज रूट्स, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर एंड ग्रोइंग बर्ड्स। ट्रांसलोकेशन एक मूवमेंट है फूड की मेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, खाने की मूवमेंट है सोर्स से लेके टू द सिंक, सिंक मतलब जहाँ तक वो पूरा एंड तक जा रहा है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट यूज और स्टोर द फूड। ठीक है, नेक्स्ट है जाइलम। जाइलम का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस। जाइलम का रोल है ट्रांसपोर्ट करना वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेड सेल से बना हुआ होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, और ट्रांसपोर्ट मेनली ऊपर की तरफ होता है वन वे। फ्लोएम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, मेनली सुक्रोज को, जो कि लीव्स में बन रहा है। ठीक है, और ये लिविंग सेल से बना हुआ है। ट्रांसपोर्ट दोनों साइड पे होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, 2 वे। फूड चाहिए होता है इसमें, एंड ये एनर्जी को यूज़ करता है, एटीपी को यूज़ करता है लोडिंग और अनलोडिंग शुगर्स। ओके, गॉट इट, ओके। सो अगर ये वीडियो क्लियर हो गई है तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हुएवर जो भी पढ़ रहे हैं उनको शेयर करना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपको आगे की वीडियोस का पता चलता रहे। थैंक यू।